सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में किए जा रहे विभिन्न आयोजनों पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। 3 रंग से भरा हुआ है, भारत की शान बढ़ाता है। हिम शिखर की चोटी पर जब तिरंगा लहराता है। तिरंगा न केवल हमारी शान, हमारी पहचान है, बल्कि पूरे देश को एकता के धागे में पिरोने वाला प्रतीक चिन्ह भी है। यही कारण है कि भारत सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत साल 2022 में शुरू किया गया हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रीय अस्मिता, देशभक्ति और जन गौरव का प्रतीक बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि हर घर तिरंगा अभियान ने देश के लोगों को एकजुट किया है और देशभक्ति के जज्बे को और भी ऊंचा किया है। हर घर तिरंगा और पूरा देश तिरंगा। जब लोग एक साथ जुड़कर अपनी भावना प्रकट करते हैं तो इसी तरह हर अभियान को 4 चांद लग जाते हैं। अब इस अभियान ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया है और यही तो एक भारत श्रेष्ठ भारत है। हर घर तिरंगा अभियान आमजन में राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व और स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना का विकास करता है। उत्तर प्रदेश में भी पिछले 3 सालों से यह अभियान अपार जन सहभागिता के साथ सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। इस बार भी लोगों को इससे जोड़ने के लिए लगातार प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो वहीं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि हम सभी का संकल्प होना चाहिए कि राष्ट्रभक्ति का ज्वार जन जन के हृदय में प्रतिष्ठित हो। हम सबका संकल्प होना चाहिए कि राष्ट्रभक्ति का यह ज्वार जन जन के हृदय में प्रतिष्ठित हो। एकता और गर्व का प्रतीक बन चुके तिरंगे को हर घर तक पहुंचाना है। भारत की आन, मान और शान का प्रतीक तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 4 करोड़ 60 लाख तिरंगा फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें विगत वर्षों में उपयोग किए गए लगभग 2 करोड़ झंडों को स्मृति चिन्ह के रूप में फिर से प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। शेष 2 करोड़ 60 लाख तिरंगों का निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश ने देश में हर घर तिरंगा अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस बार भी व्यापक तैयारियां की गई हैं। हर घर तिरंगा हमारा लक्ष्य है। पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देश के सभी राज्यों में किया है। इस साल भी हमारा प्रयास है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। प्रदेश के हर घर पे, हर कार्यालय पे, हर स्कूल में, हर सरकारी गैर सरकारी और संगठनों के उस पर तिरंगा फहराया जाए। इसके लिए व्यापक तैयारियां हैं। सामाजिक संगठन हो, आम जनमानस हो, सरकारी विभाग हो, सभी लोगों का महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहने वाला है। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान 2 अगस्त से 15 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है, जो 3 चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण 2 अगस्त से 8 अगस्त तक चलाया गया, जिसमें विद्यालयों की दीवारों एवं सूचना बोर्डों की तिरंगा सजावट, तिरंगा प्रदर्शनी, रंगोली प्रतियोगिता, तिरंगा राखी बनाने की कार्यशालाएं, सैनिकों और पुलिस कर्मियों को आभार पत्र और राखी प्रेषण जैसी गतिविधियां आयोजित की गईं। इन्हीं गतिविधियों के तहत एटा में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मिलकर करीब 1.25 लाख राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया है। समूह सखी विपनीता ने बताया कि इन ध्वजों को तैयार करने से न सिर्फ महिलाओं में आत्मगौरव की भावना जागी, बल्कि उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हो रही है। हम अभी तिरंगे बनाने का कार्य करते, अपनी समूह की दीदियों को एकत्रित करके उनसे भी बनवाते और हम भी बनाते, जिससे हमारी समूह की दीदियों को कुछ लाभ मिल सके और मिल रहा है लाभ। एटा के ही ग्रामीण राष्ट्रीय आजीविका मिशन के प्रभारी उपायुक्त प्रभुदयाल के निर्देशन में सारा काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि तैयार किए गए सभी तिरंगे ग्राम पंचायतों और सरकारी भवनों पर लगाए जाएंगे, साथ ही आम नागरिक भी इन्हें आसानी से खरीद सकेंगे। हर घर तिरंगे कार्यक्रम जिसका नेतृत्व मुझे दिया गया है, मैं लगभग 5 लाख के मुझे जो आवंटन मिला है उसके झंडे बना रहा हूँ। एक विशेष बात यह है कि मनरेगा के अंतर्गत भी ये झंडा हर घर तिरंगा कार्यक्रम समाहित हो गया है। गत वर्षों में जो हमारे 147 अमृत सरोवर और इस वर्ष के 47 अमृत सरोवर बने हैं, उन पर हम झंडारोहण करने जा रहे हैं।
हर घर तिरंगा अभियान का द्वितीय चरण 9 अगस्त से 12 अगस्त तक चलेगा, जिसमें तिरंगा महोत्सव, भव्य मेला व म्यूजिकल कंसर्ट, स्वयं सहायता समूह के स्टॉल्स का प्रदर्शन और विक्रय, तिरंगा रैलियों, यात्राओं, सेल्फी बूथों और हर घर तिरंगा वेबसाइट पर सेल्फी अपलोड करने की गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर में इस चरण के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन मंगलेश दुबे जिले में इस अभियान के तहत की जा रही गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताते हैं कि द्वितीय चरण में तिरंगा महोत्सव के रूप में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक ही दिन वृहद तिरंगा मेला और भव्य तिरंगा म्यूजिकल कंसर्ट आयोजित किया जाना है। हर घर तिरंगा अभियान में हम लोगों ने स्कूल की दीवारों पर बोर्ड को तिरंगों से प्रेरित कला से सजाएंगे। संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई प्रदर्शनियों का मुख्य कार्यक्रमों के दौरान एवं शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी भवन आदि चिन्हित स्थानों का प्रदर्शन करेंगे। स्कूल, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन कराएंगे। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान का तृतीय चरण 13 अगस्त से 15 अगस्त तक होगा। इसमें शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी भवनों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, बांधों व पुलों को तिरंगा लाइटिंग से सजाया जाएगा। प्रत्येक घर, कार्यालय, प्रतिष्ठान में तिरंगे का प्रदर्शन किया जाएगा और नागरिकों को हरघरतिरंगा.com पर तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जौनपुर में हर घर तिरंगा अभियान से सबको जोड़ने के लिए कई कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी दिनेश चंद ने बताया कि जिले में 3 चरणों में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विद्यालयों के स्तर पर रंगोली प्रतियोगिता, रक्षाबंधन, दीवारों पर पेंटिंग और तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दृष्टिगत ये कार्यक्रम बेहद खास हो गया है। यह हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि हम अपने अमर शहीदों के लिए, और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये हर घर तिरंगा की पहली यात्रा है। किस प्रकार से यह यात्रा हमारे स्वाभिमान से जुड़ी हुई है, इसको हमें अच्छे ढंग से करना है। तिरंगा पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे देश को एक सूत्र में देशभक्ति के रंग से भर देता है। प्रदेश में भी यही माहौल देखने को मिल रहा है। कासगंज में ये अभियान जन जन के सहयोग से एक उत्सव का रूप ले चुका है। हर मोहल्ले, गली, गांव और कस्बों में लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा फहरा रहे हैं। तिरंगों का व्यापक स्तर पर वितरण भी किया गया है। विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए लोगों की सहभागिता इस अभियान के साथ बढ़ाई जा रही है। तो खुद जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि वे तिरंगे का पूरा सम्मान करें और इसे नियमों के अनुसार जरूर फहराएं। शासन की मंशा है और एक निर्देश आए हैं कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान जनपद भर में चलाना है, और इसमें राष्ट्र प्रेम की भावना जिससे लोगों में जागृत हो सके, अपने तिरंगे के प्रति प्रेम हो सके, हमारे राष्ट्र चिन्ह के प्रति प्रेम हो सके, बढ़ सके, उसको और बढ़ावा देना है ताकि आने वाले लोग, इनकी आने वाली पीढ़ियां भी हमारी संस्कृति से रूबरू हो सके। तिरंगा रंगोली प्रतियोगिताएं हम लोग स्कूलों में रख रहे हैं। निबंध प्रतियोगिता भी हर साल की तरह रखी जा रही है। हर घर तिरंगा अभियान न केवल राष्ट्रीयता की भावना का संचार करता है, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। यही कारण है कि वाराणसी में इस अभियान से लोगों को जोड़ने के साथ ही स्वच्छता का भी संदेश दिया जा रहा है। यहाँ स्वयंसेवी संस्था नमामि गंगे ने हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने इस अभियान का उद्देश्य बताते हुए कहा कि हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान प्रत्येक नागरिक को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करने के साथ ही स्वच्छता और जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक भी करेगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को भी मजबूती प्रदान करेगा। हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा 15 अगस्त तक आहूत किया जा रहा है। और भारत सरकार की इस अभियान के तहत यह मंशा है कि भारत का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता के साथ स्वच्छता से भी जुड़े, और इसी नाते हमने नमामि गंगे की ओर से श्री बाबा विश्वनाथ धाम, जो कि आध्यात्मिकता से सरोवर है, हर दिल तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर घर स्वच्छता, हर मकसद तिरंगा, हर सपना तिरंगा के तहत आज इस परिसर में स्वतंत्रता दिवस पर सभी को राष्ट्र प्रेम करने की अलौकिक एक भक्ति का प्रदर्शन किया है, और सबको यह आह्वान किया है कि हम मिलकर अपने अपने क्षेत्रों में तिरंगा फहराएं और साथ ही स्वच्छता का भी ख्याल रखें, और हम राष्ट्रवासी राष्ट्रभक्ति की ओर प्रेरित होकर स्वच्छता का भी ख्याल रखेंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रदेश के हर नागरिक में देशभक्ति की भावना का संचार करने वाले और हमारे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक तिरंगा को लेकर लोगों का जुड़ाव एक सामाजिक एकता का परिचायक भी हो, इसके लिए व्यापक योजना बनाई गई है। तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि हमारी आजादी, हमारी पहचान और हमारी एकता का प्रतीक भी है। इसी एकता को मजबूत करता है हर घर
तिरंगा अभियान, जो पूरे देश को संदेश देता है कि आजादी का जश्न मनाओ, सारे हिंदुस्तान में घर घर में फहरा दो तिरंगा, भारत माँ की शान में। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। सामयिक चर्चा में आज आपने सुना हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में किए जा रहे विभिन्न आयोजनों पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।